अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए रूसी इंजीनियर्स पहुंच चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने स्टील मिल्स का दौरा भी किया है, जिसके बाद ये फैसला किया जाना है कि आया इसी स्टील मिल को बहाल करना है या इसकी जगह पर नई स्टील मिल लगानी है। याद रहे 10-11 जुलाई 2025 को ही पाकिस्तान और रूस के दरमियान इस स्टील मिल की बहाली या इसकी जगह पर नई स्टील मिल लगाने के प्रोटोकॉल पर दस्तखत हुए थे। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अपने खाम लोहे के ज़खायर 172 अरब डॉलर से ज़ायद मालियत के हैं, उसके पास कोई इंटीग्रेटेड स्टील मिल नहीं है और जो थी वो गुज़िश्ता 10 सालों से बंद है और उसके बंद होने की वजह से मुल्क को 22 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, होंडा पाकिस्तान ने मुल्क में बनी हुई गाड़ियों की दूसरी खेप भी एक्सपोर्ट कर दी है। इससे पहले hyundai भी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर चुकी है पाकिस्तान में बनाकर, टोयोटा एक्सपोर्ट कर चुकी है और सुजुकी एक्सपोर्ट कर चुकी है। तमाम बड़े ब्रांड्स अब मजबूर हो रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी है। क्यों? जो इनके साथ हुकूमत ने एक नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी के तहत मुआहदा किया था, उसके तहत ये पाबंद है कि अपनी प्रोडक्शन का इस साल 1.5%, अगले साल 2% एक्सपोर्ट करेंगे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे समय डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूसी इंजीनियर्स पहुंच चुके हैं और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ स्टील मिल्स का दौरा भी किया है, जहां पर उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस, कोल्ड रोलिंग मिल और हॉट स्ट्रिप मिल्स का दौरा किया और देखा कि आया इन तमाम जो यूनिट्स हैं उनकी कंडीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है। अगर तो अच्छी है तो इन्हें ही बहाल किया जाएगा और अगर ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं या आउटडेटेड हो गए हैं तो इनकी जगह पर नई स्टील मिल लगाई जाएगी। याद रहे, इसी स्टील मिल को अगर बहाल करना है तो कम से कम 1 अरब डॉलर्स लागत आएगी और अगर इसकी जगह पर नई स्टील मिल लगानी है तो 2 से 3 अरब डॉलर्स की लागत मुतवक्के है। अब आया रशिया इस कंडीशन में है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर सके? कम से कम हम तो नहीं हैं। हम अपना नुकसान करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह का आम डिसीजन हम नहीं लेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस स्टील मिल को 1973 में बनाना शुरू किया, लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं की, फांसी दे दी गई। तो 1985 के अंदर इस स्टील मिल को उनके मुखालफ ज़ियाउल हक ने ओपन किया और फिर सिर्फ 30 साल के अंदर 2015 के अंदर इस स्टील मिल को नवाज शरीफ की अहद वज़ारत उज़्मा के अंदर बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके लॉसेस हुकूमत के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके थे। अब 2015 से 2025 आ गया है। इस दौरान कम से कम 5 वज़राए आज़म आए, कोई इसे बहाल नहीं कर पाया और मुल्क को 22 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कितना अहम यूनिट है पाकिस्तान के लिए। और इस स्टील मिल की अपने लॉसेस जो है वो 600 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुके हैं और ये उस मुल्क में हो रहा है जिसके पास 1.5 अरब टन खाम लोहे के ज़खायर प्रूवन हैं। पूरी दुनिया कंपनियां आके हम बता चुके हैं यहाँ पे इतना सोना है, हमारे अपने इदारे। और अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 1 टन खाम लोहे की कीमत जो फिलहाल चल रही है 115-120 डॉलर भी अज्यूम करें, तो ये खाम लोहे के ज़खायर 172 बिलियन डॉलर्स के हैं। देखिए, हम अगर अपने रिसोर्स को, अपने वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे लिए मसाइल ही पैदा होंगे ना। इतनी बड़ी अल्लाह ने हमें नेमत दे रखी है, खाम लोहे के ज़खायर की मालियत इतनी है, इनको आप कन्वर्ट कीजिए स्टील में, आयरन में, स्टेनलेस स्टील में, मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं आयरन इंडस्ट्री की, तो यही 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़ायद मालियत की प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। आपकी अपनी इंडस्ट्री को जो फ़ायदा होगा वो इसके अलावा है। और ये जो खाम लोहे के ज़खायर, इनमें हम कॉपर इंक्लूड नहीं कर रहे, इसमें भी हम सिल्वर भी एज सच इंक्लूड नहीं कर रहे। वो कॉपर के ज़खायर की मालियत हमारे पास सैकड़ों बिलियन डॉलर्स की अलहदा है। उसमें अगर सोना डाल लें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सोना और ये तमाम मेटल्स इस धरती में अल्लाह ताला ने दे रखे हैं। अब पाकिस्तान की जीडीपी में जो स्टील सेक्टर है उसका हिस्सा सिर्फ 1.5% है।
अगर ये पाकिस्तान स्टील मिल बहाल कर ली जाती है तो यही 1% बढ़ जाएगा, 2.5% हो जाएगा। ये स्टील मिल इतनी अहम है। फिर पाकिस्तान में स्टील की, आयरन की प्राइसेस कंट्रोल हो सकेंगी। जो इस वक्त 20 से ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने आपस में मिल मिला के जो काम शुरू कर रखा है उसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और आपके इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, उसकी तो बात ही न कीजिए। अब देखते हैं कि रशियंस कितनी जल्दी हमें जर्क लगाकर इस प्रोडक्ट को इनिशिएट करने का मौका देते हैं। वो कौमें तेज़ हैं, मसला हमारे यहाँ फाइल कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। होंडा पाकिस्तान ने मुल्क में बनी हुई गाड़ियों की दूसरी खेप भी एक्सपोर्ट करती है और ये भी जापान हुई है। 38 गाड़ियाँ होंडा सिटी 1.2 लीटर वाली यहाँ से एक्सपोर्ट की गई हैं। याद रहे, इससे पहले इसी साल होंडा ने 40 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की थी मार्च के महीने में। फिर उससे पहले टोयोटा भी पाकिस्तान से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर चुका है 50 के करीब। हुंडई ने इसी साल श्रीलंका गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं। शेंगान ने कीनिया, तंजानिया गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं। सुजुकी ने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की हैं। तो हुआ क्या है, बेसिकली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑटोमोबाइल सेक्टर को दी थी 2021 से 2025-26 तक की, उसके तहत ये कंपनियां पाबंद थी हर साल अपनी प्रोडक्शन का कुछ फीसद एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस साल 2025 में इन्होंने अपनी टोटल प्रोडक्शन का 1.5% एक्सपोर्ट करना है, वरना इन्हें दी हुई मुराद वापस ले ली जाएंगी। अगले साल 2026 में इन्हें अपनी टोटल प्रोडक्शन का 2%, यानी 1 लाख गाड़ी अगर उन्होंने पाकिस्तान में बेची है तो उसमें से 2000 गाड़ियाँ इन पर लाजम है कि एक्सपोर्ट करें। तो ये मजबूरी बनी है कि इन कंपनियों को पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करनी पड़ रही हैं। तो अल्लाह करे इसी मजबूरी के तहत यहाँ से गाड़ियों की एक्सपोर्ट शुरू हो, लोकल हमारी गाड़ियों की जो क्वालिटी बेहतर हो और इसके साथ साथ इकॉनमी ऑफ स्केल आए। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसके अंदर जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ प्रोड्यूस होंगी उतना रेट कम होता चला जाएगा। हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस कम होती हैं तो उनकी पैदावारी लागत ज़्यादा हो जाती है। तो वैसे दुनिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो तकरीबन कोई $3 ट्रिलियन का हो चुका है, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, जिसके अंदर उनके स्पेयर पार्ट्स भी शामिल हैं, एक्सेसरीज भी शामिल हैं। और जो हालात जा रहे हैं, जिस स्पीड पर दुनिया के अंदर लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अगले 10 सालों के अंदर 2034 तक यही मार्केट डबल हो जाएगी, $6.5 ट्रिलियन की हो सकती है ऑटोमोबाइल सेक्टर की मार्केट। तो उसमें अगर हम 0.1% भी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो हमारे लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।